रतलाम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों की ओर। रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को प्रगति के पथ पर मेरा रतलाम विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता नगर विधायक ने कहा, रतलाम शहर और नागरिकों का समुचित विकास ही हमारा लक्ष्य है। आने वाले कुछ सालों में रतलाम नगर महानगर की श्रेणी में खड़ा होगा। माननीय श्री काश्यप ने प्रगति के पथ पर प्रकाश डालते हुए झुग्गी मुक्त रतलाम, गोल्ड कॉम्प्लेक्स और रेडेंसिफिकेशन योजना के तहत होने वाले कार्यों, 8 लेन एक्सप्रेसवे पर विशेष निवेश क्षेत्र की स्वीकृति, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की घोषणा, साड़ी कॉम्प्लेक्स की योजना, नमकीन क्लस्टर के विस्तार और जीआई टैगिंग से प्रसिद्धि, अल्कोहल प्लांट की भूमि पर औद्योगिक विकास, विश्वविद्यालय स्थापना के प्रयासों की जानकारी दी। श्री काश्यप ने इस आशय का घोषणा पत्र जारी करने का आह्वान भी किया कि रतलाम के पुराने कलेक्टरेट परिसर को संग्रहालय बनाया जाए। आरंभ में परिचर्चा का शुभारंभ मुख्य वक्ता विधायक माननीय श्री चैतन्य जी काश्यप, अध्यक्षता वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री एसएल चपलोत, वरिष्ठ शिक्षाविद डॉ मुरलीधर चांदनीवाला, वरिष्ठ पत्रकार श्री शरद जोशी, समिति संयोजक मुन्नालाल शर्मा, अध्यक्ष प्रवीण सोनी व मंगल लोढ़ा आदि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। संयोजक मुन्नालाल शर्मा ने स्थापना महोत्सव समिति के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि छोटे से स्वरूप में इस महोत्सव की शुरुआत की थी, जो आज वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। उन्होंने शहर और शहरवासियों की हित और विकास में नगर विधायक द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य यह है कि हमें चैतन्य काश्यप जी जैसे जनप्रतिनिधि मिला है, जिन्होंने विधानसभा में भी रतलाम शहर का मान बढ़ाया है। बसंत पंचमी पर हो शासकीय अवकाश। रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के अध्यक्ष प्रवीण सोनी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि रतलाम का स्थापना महोत्सव हर साल एक त्योहार और उत्सव की तरह मनाया जाए। इस तरह के आयोजन हर घर, मोहल्ले, कॉलोनी और चौराहों पर हो। घर घर दीप प्रज्वलित किए जाए और रियासतकालीन धरोहर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाए। इस मौके पर प्रवीण सोनी ने नगर विधायक से आह्वान किया है कि हर साल बस्ती पर रतलाम स्थापना दिवस पर शासकीय अवकाश की घोषणा की जाए। शहर प्रबुद्धजनों के कारण जाना जाए। परिचर्चा के दौरान वक्ता डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला ने कहा कि रतलाम का अपना इतिहास और गौरव रहा है। यहाँ राष्ट्रीय कवि प्रदीप रहे हैं। यहाँ डॉ प्रभाकर माचवे, प्राणगुप्त रहे हैं। यही सागौद रोड स्थित आश्रम पर समर्थ महाप्रभु नित्यानंद जी, केशव बापजी और गुप्तानंद जी ने तपस्या की है। एक त्योहार के रूप में रतलाम स्थापना दिवस मनाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। लेकिन स्थापना दिवस यदि मनाया जाना चाहिए तो राजमहल के अंदर मनाया जाए। यदि आप लोगों ने दरबार हाल देखा हो तो आपको लगेगा कि उसमें लाइट की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने काफ़ी बहुत 20, 25, 30 साल पहले मैंने रतलाम नगर पालिका में प्रस्ताव पारित कराया था कि इसको अधिग्रहण करवा के और इसमें कुछ कार्यालय इसमें लगना चाहिए और इसमें मामूली टिकट रखे जाए ताकि लोग इसको देख सकें। अभी भी ये हो सकता है कि कम से कम थोड़ा सा इसको ऑडिटोरियम की हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, तो दरबार हाल को उसका उपयोग किया जा सकता है। लोगों ने 1 वर्ष से इसमें रुचि दिखाई थी, तब तत्कालीन कलेक्टर दीप्तिगौड़ मुखर्जी ने सारी राजवंश की संपत्ति को उन्होंने बोर्ड लगा दिया चाहिए। इसी प्रकार से लोकेंद्र भवन के मामले में भी आज नया कलेक्टर बन रहा है, नया कलेक्टर कार्यालय बना है, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि लोकेंद्र भवन का भी अधिग्रहण हो जाते, हम सब लोगों को प्रयास करना होगा। हम सब लोगों का दायित्व है। जैसा कि अक्सर आता है चले जाता है, लेकिन हम तो रतलाम के बासिंदे हैं और रतलाम की मिट्टी में हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हमारा शहर सुंदर बने, रोजगार लोगों को मिले, क्योंकि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हमारे शहर में है। कब रोजगार मिलेगा? अनेक सपने दिखाए जा रहे हैं, सपने साकार कब होंगे ये कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार की है। अभी कल ही हमने हमारे प्रतिनिधि मंडल पत्रकारों को DRM साहब से मिला था। उनसे मैंने कहा साहब पैसेंजर गाड़ियाँ चल नहीं रही है और आप अगर हमको शामगढ़ या गरोठ या बड़नगर या खाचौर जाना पड़ेगा तो बिना आरक्षण के आदमी यात्रा नहीं कर सकता। जब आप शादी समारोह में 1000-2000 लोगों को छूट मिल रही है। में अच्छी सड़कें बनी हैं, सब बोलते हैं बढ़िया सड़कें बनी हैं और बन रही हैं, लेकिन मेरे मन में एक विचार आता है। मैंने देखा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी सड़क किनारे बैठे एक सब्जी वाले से कुछ शुल्क वसूल करते हैं। मैंने देखा है
कि जो ठेले पे फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनसे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी शुल्क वसूल करते हैं। तो रतलाम सड़क के दोनों ओर जो 4 व्हीलर्स खड़े होते हैं उनसे क्यों नहीं शुल्क वसूल किया जाता? एक गरीब सब्जी बेचने वाले से आप शुल्क वसूल करते हो, एक फ्रूट्स बेचने वाले से आप शुल्क वसूल करते हो, और गाड़ी में गैरेज बनेंगे, व्यक्ति अपनी गाड़ी उस गैरेज में पार्क करेगा, वहाँ पर गाड़ी सो जाएगा और फिर वह गाड़ी को वापस वहाँ रख देगा। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो मेरा विचार है कि अगर छोड़ना हो तो सब्जी वालों को छोड़ दो, उनसे शुल्क वसूल। के विकास पुरुष एवं रतलाम शहर को निरंतर प्रगति की ओर सम्मान्य विधायक जी श्री चेतन जी कश्यप आए और रतलाम विकास पर अपना उद्बोधन दे। आदरणीय विधायक वो विचार करना, आज हम सब उसी के लिए एकत्र हुए हैं। आज इस समारोह की अध्यक्षता का वैसे ऐसे साहित्यकार श्री मुरलीधर चांदीवाला जी, हमारे रतलाम नगर के वरिष्ठ पत्रकार, और जिन्होंने पत्रकारिता का स्वरूप भी बताया और बड़े अच्छे तरीके से जो पत्रकार की कलम से बात निकलना चाहिए, हमारे प्रदेश के मुखिया के ऊपर भी बात रखी और रतलाम नगर पर भी बात रखी। ऐसे भाई शरद जोशी जी, इस समारोह के स्थापना समिति के संयोजक भाई मुन्नालाल शर्मा, का नाम 250 सालों से रतलाम रहा। यह विषय एक बार जब जालोर के अंदर, जालोर किले का वहाँ पर जैन मंदिर है 3-4, एक मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त करा था। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ 20 साल तक उस किले के ट्रस्ट का अध्यक्ष रहा, किले के मंदिरों का, और उन पूरे मंदिरों का जीर्णोद्धार वहाँ पर करवा करके मेरे परिवार से धर्मशाला का निर्माण करा। वहाँ की जो पीढ़ी जो कार्यालय रहता है वो मैंने बनवाया, परंतु समाज के माध्यम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए लगा करके वहाँ की जो मंदिरों को तोड़ा गया था उन मंदिरों को वापस बनवाया और उनका जब प्रतिष्ठा करवाई, तब जालोर का इतिहास लिखवाने का, ये इस किले का, मंदिरों का या किले के अंदर जो जो गतिविधियां वह नक्शा भी प्रस्तुत करा था। अब यह जो निश्चित चर्चा आई है, आपने जो उल्लेख करा है चांदीवाला जी ने, मैं हमारे रतलाम के प्रशासन में इसकी चर्चा करके, और निश्चित वहाँ पर कई पहले मूर्तियाँ रखी हुई भी है। जो गुलाब चक्कर है उसके अंदर वह अच्छा, उसको सुंदर भी बनाया गया है। उसमें कुछ मूर्तियों को संग्रहित करके भी रखा है, क्योंकि जो रतलाम का अधिकृत संग्रहालय है वह आज भी गुलाब चक्कर है। चाहे उतना वो व्यवस्थित नहीं है, परंतु शासन की पुरातत्व की जब भी हमारे यहाँ कोई प्रतिमा जिले में मिलती है तो उनको वहाँ ला करके रखते हैं। पिपलोदा का जो आपने उल्लेख करा, पिपलोदा में 900 से 1000 वर्ष पूर्व के कई अवशेष हमें मिल रहे हैं। कुछ जैन मूर्तियाँ भी 1400-1500 वर्ष पुरानी वहाँ प्राप्त हुई है। तो यह जो सारी मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है और इनका समय काल क्या था, क्योंकि परमारकालीन समय को निश्चित करना इतिहास के अंदर अभी बड़ा इतना संभव नहीं रहा है, परंतु किया जा सकता है। प्रदर्शन करे आदित्य जी डाला। रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के द्वारा आज जो है परिचर्चा रखी गई थी, चांदीवाला, श्री शरद जी जोशी और नगर निगम के आयुक्त